मेरा माइंडसेट ये होना शुरू हुआ है कि आईपीओ लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग गेन ही चाहिए ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड देख लो, ब्रेकआउट देख लो, मोमेंटम गेन देख लो, पैसा तो वहाँ से भी बन ही जाएगा, और जब मन करे बेच दो, आधा बोल दो, 7 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, अलॉटमेंट की वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप आईपीओ लगा रहे हो 2 साल 5 साल का, तो माइंडसेट बनाओ पहले। चलो मान लेते हैं कोई बंदा है जिसपे पैसे कम है, अच्छा खासा उसने खेला, लॉटरी खेल लेता हूँ, आईपीओ क्या है, लॉटरी मिला जैसे मिला, अब अलॉटमेंट मिल भी गई, अगर आपने सोचा ही लिस्टिंग गेन है, तो भैया 9:45 पर आईपीओ प्री आईपीओ हो जाता है, 10 बज के टिक आना शुरू होता है, 10 बजे जो रेट मिले, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वही था ना, बुक करो और बाहर निकलो। ओके। अब आते हैं किसे लगाना है। पहले आप चेक करो सेक्टर कैसा है, क्या ये लंबी रेस का घोड़ा है या सिर्फ ये 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ने आया है। मतलब जीएमपी अच्छा चल रहा है, सेक्टर अच्छा नहीं है। व्हाट इज द जीएमपी? जीएमपी इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब ऑफ मार्केट जो सौदा हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में इसकी जो ऑलरेडी डिमांड है वो बोला जाए, या ये बोला जाए कि अभी मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश है, तो भैया इसकी डिमांड है, जैसे ही आएगा ये फुस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आईपीओ आया था डिलीवरी का, कुरियर कंपनी, 700 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, और आई वॉज ह्यूज बियरिश। ओएफएस, पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी लॉस में थी, फाइनेंशियल्स वर लिटिल डाउन, और जो लास्ट 4-5 सालों का आप ट्रेंड देखोगे, आप राखी भेजते थे, कुरियर से भेजते थे, पोस्ट लिखते थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, आजकल क्या है, सारा ड्राइव पे है। भाई एक काम कर, ये भेज दिया मेल, ईमेल कंफर्मेशन है, वैलिड माना जाता है उसे, राइट। आपको राखी भेजनी है, उसका एड्रेस लिया, जेप्टो से वहीं के वहीं ऑर्डर कर दी, वो धीरे धीरे कुरियर वाला कम हुआ, आई एम नॉट सेइंग इट इज जीरो, थोड़ा थोड़ा कम हुआ। अब इस चक्कर में मेरा व्यू था बियरिश, डिलीवरी लिस्ट हुआ 8-10% प्रॉफिट में, लिस्टिंग डे पर मेरा व्यू गलत गया, मैंने उसे एक्सेप्ट करा, डाला अपने सोशल मीडिया पे, बट मैंने लिखा आई एम स्टिल बियरिश। आईपीओ 200 रुपये पे आ गया, 66% वेल्थ वाइप आउट हो गई। तो ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, आपको पहले चेक करना है सेक्टर उसका कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, इस पर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे, क्या ये फुल ओएफएस है, मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, ओएफएस में फ्रेश इशू में पैसा कंपनी के पास जाएगा, तो भैया मेरा पैसा जो है कंपनी उसको यूज़ करेगी, बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग लगाएगी और प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी। तो ये 5-6 पैरामीटर्स देखो, उस बीच में कोई आईपीओ तो नहीं आ रहा। बाकी पीयर कंपैरिजन में सपोज करो आप आलू बेच रहे हो 20 रुपए पे, मैं आलू बेच रहा हूँ 40 रुपए पे, कोई मुझसे क्यों लेगा? भाई मैं सोना थोड़ी बेच रहा हूँ, वही आलू आप बेच रहे हो, वही आलू मैं बेच रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। कोई फार्मा का स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 50 का, आप पी रेशियो लेकर आए 100 रुपए का, नहीं टिकेगा। मैं कह रहा हूँ लिस्टिंग डे पर 2, 4, 5, 10% गेन दे भी जाए, तीसरे चौथे दिन वो धड़ाम गिरेगा ही गिरेगा।